After this there is this Zeroth law of thermodynamics, ठीक है, जिसके डिटेल में ज्यादा हमें जाना नहीं है, बस पढ़ लेना है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या कहता है Zeroth law of thermodynamics? A body A is in equilibrium, thermal equilibrium, ठीक है, is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with C. This is the statement of Zeroth law of thermodynamics. Equilibrium का statement है कि एक बॉडी दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ है, तो पहला और तीसरा भी thermal equilibrium में। ठीक है। Now we come to the most important part, that is the first law of thermodynamics. And this is all that we have to study in this chapter. First law of thermodynamics. So basically this is based on conservation of energy. ठीक है, तो first law of thermodynamics simply कहता है कि suppose if I have a system, मतलब gas, with a, let's say there's a piston, movable, frictionless piston. There is gas here, and there is a, let's say, heater seated inside the gas. So now, if we supply energy to the system through increasing the temperature, यदि हम इसको energy supply करना start करते हैं heater के माध्यम से, तो क्या होगा? Gas expand होगा। तो this piston will move ahead. बाहर में atmosphere है, इस piston में इस तरफ गैस का प्रेशर कुछ होगा, तो ये एक फोर्स लगा रहा होगा, इधर से एटमॉस्फेयर एक फोर्स लगा रहा होगा। सो जब ये पिस्टन मूव करेगा, तो ये जो फोर्स है P इंटू ए, ये वर्क कर रहा होगा, वर्क डन, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज इट मूव्स बाय डिस्टेंस x। ठीक है, और गैस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ द गैस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली कहता है कि द हीट सप्लाइड, ठीक है, दिस इज द हीट सप्लाइड टू सिस्टम, हीट सप्लाइड टू गैस Q is equal to delta U, that is change in internal energy. Okay. ये किस चीज को इंडिकेट करता है? टेम्परेचर चेंज को। डेल्टा U tells us about the temperature change. Okay. Plus work done by the gas on surrounding, इन दोनों का तो Fx, तो ये हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो होगा कि जब भी हम किसी भी गैस को एनर्जी देंगे, इट विल गो टू टू थिंग्स in increasing the temperature of the gas and expanding the gas. ठीक है, तो ये वही बता रहा है। बट सर इसमें ये तो हम डायरेक्टली x नहीं कर सकते, ये तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज इसकी फोर्स लेसन होती है कि जब वॉल्यूम बढ़ती है। डिपेंड करता है प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो विल कम टू दैट, कैसे वर्क कैलकुलेट करना है, विल कम टू दैट। बट अभी हमें ये समझना है कि ये सिंपली ये कह रहा है कि इफ वील सप्लाई हीट टू अ गैस, इट विल बी यूज्ड इन टू प्लेसेस, in increasing the temperature and in expanding the gas. Right. Expanding the gas, amount of heat needed is given by the work done by gas. And in increasing the temperature, the amount of heat used will be given by the internal energy of the gas, change in internal energy. Right.
दिस इज द फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आया और वो कहाँ कहाँ यूज हुआ। सी वी हैव स्टडीड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड, एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल। मैंने बताया था आपको, यदि याद हो, कंपेयर्ड टू गैसेस। सो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड Q is equal to delta U, that is ms delta T हम करते थे, याद है आपको? कि जो भी हीट मिलेगा वो इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर ही बढ़ाएगा। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वन बाय वन Q क्या होता है, डेल्टा U क्या होता है और W क्या होता है, इफ यू वांट टू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन थोड़ी दे देंगे कि Q is 50 joules, W is 20 joules and delta U is how much? They will not give you, will just apply the formula और आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो वो नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन इस तरह से देंगे कि आपको डेल्टा U भी कैलकुलेट करना होगा, W भी कैलकुलेट करना होगा और आंसर Q बताना होगा। राइट।